हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखा.SES। आज यहाँ पर हम लोग मैप में वर्ल्ड मैप देखेंगे। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये ज्योग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसमें क्या है कि अगर हमें मैप समझ में आ गया तो ज्योग्राफी क्या और भी चीज़ें हमारी कायदे से लर्न हो जाएंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है काफ़ी जल्दी दिमाग में बैठते हैं और उनसे हम काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक मैप है। ओके, इस मैप में आप अगर देखें, जस्ट मिनट, अगर आप इस मैप में देखें तो आपको जो हैं सारी चीज़ें, जो 7 कॉन्टिनेंट हैं और जो ओशंस हैं वो सारे दिख रहे होंगे। सो यहाँ पर आप देखिए, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया यहाँ पर है ये। और उसके बाद ये नीचे हल्का सा ये श्रीलंका है, इसको देख पा रहे हैं आप। तो ये जो रीजन आपका बनता है यहाँ, तुर्की से हमारा पार्ट डिवाइड होता है, ठीक है। तुर्की जो है कुछ हमारा यूरोप में जाता है और कुछ एशिया में जाता है। तो लगभग आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ से आपका ये इधर का पोर्शन जो है, इस साइड का पोर्शन आपका एशिया है, ये एशिया का पोर्शन है। और इस साइड का जो पोर्शन यहाँ पे इस तरीके का लिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा आपका पोर्शन जो है यहाँ पे, ये पूरा इतना जो है यहाँ से तक जाता है आपका, ये पूरा यूरोप है। ओके, तो ये आप समझ सकते हो कि ये आपका यूरोप का पोर्शन है और यहाँ पर आपका एशिया का पोर्शन है। दैट मीन्स कि जो आप देख रहे हो कि ये तुर्की है, ठीक है, यहाँ पर ये तुर्की है, ये आपका दोनों में आता है, थोड़ा सा पोर्शन आपका यूरोप में भी आता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है रशिया, पूरा ये लंबा सा रशिया है, ये इसका थोड़ा सा पार्ट आपका यहाँ पर आता है। अच्छा, ये डिवाइड कैसे होता है? तुर्की में आप मरमरा सागर एक है, वहाँ से डिवाइड होता है। और यहाँ पर यूराल की पहाड़ी है, वहाँ से ये डिवाइड होता है रसिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि डिवीज़न कहाँ पर हो रहा है। बाद में हम लोग ये मरमरा सागर भी अभी देखेंगे। अभी ये मैप देख लेते हैं, एक मोटा मोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि कैसे क्या कॉन्टिनेंट और ओशन का रिलेशन है। तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि रशिया और यूरोप का दो पोर्शन आप समझ गए। आप यहीं पर देखें, स्पेन, फ्रांस, ये सी चीज़ें हैं, जर्मनी, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारी कंट्री यहाँ पे है और यूके भी इसी में आती है। तो ये तो बात हो गई एशिया और यूरोप की बात हो गई, ठीक है। और बाकी ये जो यहाँ से पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन आपका जो है आता है, किस में आता है वो पूरा, आप सॉरी, यहाँ से पूरा जो है पोर्शन आपका वो आ जाता है एशिया का, ठीक है। ये ऊपर, ये आपका यहाँ पर पता ही है आपको कि ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है, ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन है। तो अभी हमारे पास 3 कॉन्टिनेंट कवर हुए हैं, पहला एशिया, दूसरा यूरोप, ठीक है, ये 1 नंबर एशिया, 2 नंबर यूरोप और 3 नंबर हमने ऑस्ट्रेलिया को कवर किया। एक मैप में बैठाइएगा कि एशिया आपका जो है वो पूर्व साइड में उत्तर की तरफ है और आपका जो यूरोप है वो एशिया के पड़ोस में है लेकिन पश्चिम साइड में है। और ऑस्ट्रेलिया तो सबसे अलग ही है, मतलब साउथ और ईस्ट साइड में है। तो इतना माइंड में बैठ गया होगा आपके। नेक्स्ट उसके बाद है कि जो ये अफ्रीका है, ये अगर आप पोर्शन देखें तो यहाँ पर ये आपका अफ्रीका आता है, इतना अफ्रीका का पोर्शन है। यहाँ अफ्रीका एक ऐसा मतलब कि कॉन्टिनेंट है जहाँ पर आपकी तीनों लाइनें जाती हैं, ठीक है, मतलब कर्क, मकर, विषुवत रेखा, ये तीनों लाइनें यहाँ से जाती हैं, यहाँ से क्रॉस करती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंडिया से भी एक लाइन जाती है, कौन सी जाती है? तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सी लाइन जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ब्राज़ील में, सॉरी ब्राज़ील कह रही हूँ, ये तो अभी आपके कितने हुए, 1 2 3 और ये आपका 4 हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपके 4 हुए, 7 होने चाहिए, तो 4 अभी यहाँ पे हुए। अब उसके बाद ये जो पोर्शन है, यहाँ से आपका क्या है, ये पनामा नहर जाती है, इसके ऊपर में जो है आपका पूरा क्या है वो उत्तरी अमेरिका आता है। तो ये पूरा आपका उत्तरी अमेरिका है, ये भी इसी में इंक्लूड है। तो यहाँ ये पूरा आपका उत्तरी अमेरिका है। तो ये इसे यूएसए भी कहते हैं। तो यूएसए क्या है, ये दोनों मिक्स है। आप देखिए इसका कलर और इसका कलर जो है ये मिक्स है। तो यूनाइटेड स्टेट ये पोर्शन और ये पोर्शन मिला के पूरा यूनाइटेड स्टेट है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पे आप बात करें तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका, यानी कि अभी हमने देखा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये आपका 5 नंबर काउंट करने के लिखा है। और यहाँ पे आपका 6 है, ये जो है साउथ अमेरिका आ गया, ठीक है, ये साउथ अमेरिका आ गया। ये नॉर्थ अमेरिका इसको लिख लेते हैं,
ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। तो अभी आपने देखा कि 6 हैं। अब अच्छा 7 कौन सा होता है, तो अटलांटिक हो जाता है। वो आपका क्या है कि पूरा जो भी पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, उसमें आपका साउथ पोल नॉर्थ पोल को लिया गया है, तो वो आपका अंटार्कटिका का पोर्शन हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके 7 कॉन्टिनेंट हो गए, उसमें कोई भी रहता नहीं है, वो सिर्फ रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इन 7 जो 6 कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन 6 कॉन्टिनेंट में ही लोग रहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो यहाँ पर भी कोई नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये पूरा बर्फ़ से ढका रहता है और यहाँ हमेशा जो है ठंड पड़ती है, यहाँ हमेशा ये यहाँ पे बर्फ़ की चादर से ये ढका रहता है। तो इतनी चीज़ें माइंड में ज़रूर बैठाइएगा। आई होप कि इसमें आपको कुछ आइडिया लगा हो कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। अब अगर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ एशिया की मैप की बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये इंडिया है। इंडिया की नेबर कंट्री आपको पता ही होगा, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद चाइना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो चाइना के जो नॉर्थ में है वो मंगोलिया है, ठीक है, और मंगोलिया के नॉर्थ में रशिया है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देखिए ये अरब कंट्री है, तो ये जो यहाँ पर ओमान है, ईरान है, ये बड़ा सा मैप करके हम लोग देखेंगे तो इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। थोड़ा सा जो ये मरमरा सागर सी की हम लोग बात कर रहे थे, तो वो पोर्शन भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखें तो ये मरमरा सी है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका मरमरा सी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मरमरा सी हो गया। ये जो तुर्की है, तुर्की का पोर्शन आपका, ये देखिए इसके उस साइड जो गया है, ठीक है, मरमरा सी के जो उस साइड गया है ये आपका आता है यूरोप में, और जो इस साइड बचा आपका ईस्ट साइड में, तो वो आपका एशिया में आ जाता है। इसको और थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके देखते हैं, छोटा करके देखते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि आप ये देखिए तुर्की का कुछ पोर्शन जो है वो उस साइड में जाता है, ठीक है। तुर्की का कुछ पोर्शन जो है आपका वो यूरोप में जा रहा है, बाकी का पोर्शन, ज़्यादा पोर्शन आपका एशिया में ही है। इसी तरीके से आप रशिया को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पोर्शन आपका आ रहा है वो रशिया का जो है यूरोप उसमें आ रहा है, यूरोप में आ रहा है। यहाँ का आप पोर्शन देखो तो, ठीक है, यहाँ का इस तरीके से। अगर इसको हम लोग वैसे देखते हैं सैटेलाइट मैप के थ्रू तो आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। सो सैटेलाइट मैप का देखते हैं, ये आप सैटेलाइट मैप से समझ सकते हो इसको और अच्छे से कि यहाँ पर देखो ये आपका अफ्रीका है, ठीक है। ये यहाँ पर जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका क्या है कि जस्ट मिनट, यहाँ पर आपका ये पोर्शन क्या है, भूमध्य सागर आता है, सी ऑफ मेरिडियन भी इसको कहा जाता है। और ये देखिए वाइट पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ग्रीनलैंड है। तो इस तरीके से आप काफ़ी बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं दोनों मैप के थ्रू, सैटेलाइट मैप के थ्रू भी। अच्छा ये जो ब्लू पोर्शन है वो पूरा ओशन आपको दिखाता है, और ये आप देखो अगर इस पोर्शन को कि ये थोड़ा सा कलर जो है दूसरी तरीके से दिख रहा है, तो ये पूरा आपका सहारा मरुस्थल का पोर्शन आता है। अब यहाँ पे ये जो सी देख रहे हो आप, इसको रेड सी कहते हैं। क्यों रेड सी कहते हैं? क्योंकि सहारा मरुस्थल से जो सैंड उड़ के आती है तो वो पूरा जो है अपने साथ क्या है, बालू सैंड भी लेके आती है। तो इस सागर में वो काफ़ी ज़्यादा प्रवाहित भी होती है, इस वजह से इसको रेड सी कहते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, कैप्सियन सी है, ठीक है, और ये आपका मरमरा सी हो ही गया। तो इस तरीके से सारे सी भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और एक आइडिया डेवलप करेंगे कि किस तरीके से हम लोग मैप देखते हैं और मैप के थ्रू हम कैसे पूरी की पूरी ज्योग्राफी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी समझेंगे तो उसके हिसाब से हमें और भी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आप बात करें कि अपना जो इंडिया के जो वो गए थे लेने कुछ लोगों को, जो जहाज़ गए थे इंडिया के, ठीक है, वो वंदे भारत के अंतर्गत वो कहाँ पर गए थे आप अगर देखो तो मेडागास्कर गए थे। अब मेडागास्कर कहाँ पे है, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये मेडागास्कर है। यहीं पे छोटे छोटे और भी आइलैंड है। तो वो सारी चीज़ें हम मैप के थ्रू ईजिली समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, एकदम से आप
आपका मेडागास्कर से उठा के नहीं पूछ देगा कि मेडागास्कर कहाँ है या क्या है, नहीं। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो भारत के कुछ समुद्री जहाज गए हैं उनको लेने के लिए। तो आई होप कि आज का सेशन ये अच्छा लगा होगा आपको, एक नई शुरुआत की है ज्योग्राफी के फील्ड में, ठीक है। और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।